अस्सलाम वालेकुम। ये मामला आजकल कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनीज आई हुई है, पेटीएम हो गया या यूपीआई की जो कंपनीज होती है, उनका एक मामला होता है। उनका असल बिजनेस होता है एडवर्टाइजमेंट में और तशहीर पे उनका सारा बिजनेस बेस्ड होता है। वो लोग ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस पर उनका बिजनेस होता है। तो वो लोग इंसेंटिवाइज करते हैं अगर हम उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। मतलब वो लोग अगर हम लोग उनके थ्रू, जैसे अभी मैं जब यहाँ आया तो मैंने जो फीस भरी काउंटर पे, वो मैंने एक यूपीआई ऐप के थ्रू भरी, मैंने कैश नहीं भरा। तो वो लोग उसके बदले कुछ कैशबैक देते हैं, 100 रुपया 150 रुपया। अगर मैंने 2500 भरा है तो 150 रुपया कैशबैक मिलता है। तो उस कैशबैक को लेना कैसा है? और इसी से मिलता जुलता ये सवाल है कि ऑनलाइन जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपने बताया कि अगर वो मीडिएटर है, एजेंट है, मजदूरी के तौर पर वो बेच रहा है चीज़, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो जायज़ हो सकता है। तो वो लोग भी कभी कभी कैशबैक देते हैं, तो उनका भी लेना कैसा है? देखिए, अभी जो आखिरी रिवायत हमने पढ़ी है, एक बार फिर से उसको निगाह में दौड़ाइए और इसका जवाब तलाश करें। अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़तु बिल फ़िज़्ज़ति अल हदीस। सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में। अगर पैसा पैसे के बदले में है तो दो शर्त ज़रूरी है। पैसा पैसे के बदले में है तो क्या ज़रूरी है? दो चीज़ें ज़रूरी हैं। बराबर होना ज़रूरी है और हाथों हाथ होना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रांजैक्शन का मामला आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे जिस सहूलत को अपनाते हुए की जा रही हो, पेटीएम हो या जो भी हो, अगर 5000 हमने किया और वो 5000 हमारे अकाउंट से कटा और वहाँ पहुँच गया, सेम 5000 कटा, 5000 पहुँच गया, सही है, कोई हर्ज की बात नहीं है। पर उस पर 100 रुपये कैशबैक आए, इसी का नाम सूद है। पैसे पैसे के बदले में सेम 5000 कटा हमारे अकाउंट से और सामने वाले के यहाँ वो 5000 गया, सही है, इस हद तक तो ठीक है। पर 100 रुपये जो आ रहे हैं किस चीज़ के बदले में, ये है दरअसल सूद, जिससे हमें बचना है। अगर 5000 का हम कुछ सामान ख़रीदते हैं, सामान हमने ले लिया और 5000 का सामान लेने के बाद 200 रुपये का कैशबैक आया, ये सही है, ये सही है, क्योंकि हमने पैसे से हमने सामान ख़रीदा है। हमने पैसे से सोना या चांदी नहीं ख़रीदा है, हमने पैसे से पैसा नहीं ख़रीदा है, पैसे से हमने पैसा नहीं लिया है, बल्कि पैसे से हमने सामान लिया है। तो सामान में अगर कैशबैक आता है तो कोई हर्ज नहीं, उसके कम और ज़्यादा होने में कोई हर्ज नहीं, चाहे जितने कम में बेचे चाहे जितने ज़्यादा में बेचे। अगर हमें पसंद है तो ले लिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सुबह जो लड़ाई हुई थी वो उसको याद रख करके लेकिन पैसे दिए उतने का सामान मिल गया है ना, कैशबैक आ गया तो कैसे वो वजह? उसी को मैंने कहा कि सामान लेने में कमी बेशी जायज़ है। 5000 में दे रहे हैं या 4900 में दे रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। सामान में कम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने बस की टिकट खरीदी 2000 रुपये, 200 रुपये वापस आ गए। हमने टिकट खरीदा, पैसा पैसे के बदले में नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसको हमेशा जहन में रखें कि अगर एक जिन्स है सोना चांदी और दूसरा जिन्स है बकिया सामान, तो सोना चांदी के बीच में और सोना चांदी ही में से रुपया पैसा भी है, अगर इनका आपस में तबादला होता है तो कमी बेशी नहीं, फिर उसके अंदर कमी बेशी नहीं। लेकिन एक तरफ सोना है, चांदी है, रुपया है और दूसरी तरफ सामान है, कोई भी सामान हो, तो चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज़्यादा हो, उसमें कोई हरज नहीं है। कभी भी ऐप इंस्टॉल करने पर कैशबैक आता है, कोई हरज नहीं, कोई है ना।